my channel. This is me Nikki Gupta and I am going to teach you economics of class 11 and class 12 in this video. Before going into the main content of the video, I would like you all to subscribe, like and share my channel so that each and everyone can get benefit from it. So let's get started. In this video I am going to teach the national income, because national income is a very important part of a class 12. As class 12 exam has been announced and after 1 June timetable will also come. So we will start national income because it is the main topic of the class 12. Alright, so we will take each and every part of national income which is relevant. Okay, in my next video I will take all the concept and numerical portion of national income. So let's get started. Now, what is national income and how it came from? The concept of national income was first introduced by Sir William Petty and Sir George King. इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर विलियम पैटी एंड सर जिजोरी किंग ने. हिस्ट्री इन इंडिया. इंडिया में नेशनल इनकम आया कहाँ से था? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महलनोबिस. रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये सब याद कर लो बिकॉज आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं. इस बार थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होने वाला है. 30 मिनट्स का आपका पेपर होगा जिसमें यही सब पूछा जाएगा. आपसे कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाएगा. ऑलराइट, तो सब कुछ याद कर लो. Under the chairmanship of P.C. Mahlanobis and Dr. Gadgil and Professor V.K. R.V. Rao introduced national income accounting in India. इसको इन तीनों ने, P.C. Mahlanobis, Dr. Gadgil and Professor V.K. R.V. Rao ने इंट्रोड्यूस किया. इसको आप अच्छे से रट लो क्योंकि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं. इससे नेक्स्ट हम करेंगे इसके यूजेस. नेशनल इनकम के यूजेस क्या है? नेशनल इनकम को हम पर कैपिटा मेजर करने के लिए, इसको पर कैपिटा मेजर करने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट इसका यूज है हम इसका अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं. थर्ड इसका यूज है कि फैक्टर जो इनकम है हमारी वो कैसे वर्क कर रही है उसको हम कंसर्न करते हैं इसके अंदर. फोर्थ है सेक्टर इनकम. थर्ड था फैक्टर इनकम और फोर्थ है हमारा सेक्टर इनकम. सेक्टर इनकम में क्या क्या आते हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. ये तीनों सेक्टर आपके आते हैं, तो इन सबको हम इसमें लेते हैं. उसके अलावा हमारे नेशनल इनकम का और क्या क्या यूज हो सकता है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे. अब अगला है हमारा कि हमारा नॉन रेजिडेंट इंडियन. ये कॉन्सेप्ट क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या होते हैं? जिनके पास सिटीजनशिप तो इंडिया की होती है लेकिन वो रहते कहीं किसी और देश में है. लाइक स्टूडेंट्स जो फॉरेन कंट्रीज में स्टडीज कर रहे हैं लेकिन उनके पास सिटीजनशिप कहाँ की है? इंडिया की. ऑलराइट, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाते हैं. उसके अलावा हमारे पास है इकोनॉमिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी का डिफरेंस. तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इकोनॉमिक टेरिटरी में हमारे में क्या क्या आता है? इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी. इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर वो ज्योग्राफिकल एरिया आएगा जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं. मींस सर्कुलेट फ्रीली. हम अदर कंट्रीज में भी हो सकती है वो इकोनॉमिक टेरिटरी और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी भी हो सकती है. मींस हम इंडिया और इंडिया के आउटसाइड जो ट्रेड करते हैं वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आता है. डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारा आएगा ओनली इंडिया, विद इन ओनली आवर कंट्री. हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा. अब नेक्स्ट है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बिकॉज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सभी के अंदर सभी फॉर्मूला में आएगा आपके. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें इंक्लूड क्या क्या हम करते हैं?
इसमें हमारा इंक्लूड होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट रिटेन्ड अर्निंग, नेट रिटेन्ड अर्निंग, प्लस हमारे जो है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये तीनों हमारे कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड होंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब होता क्या है इसको हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अलावा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अलावा हमारे क्या क्या है, प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम। प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का डिफरेंस मैं अभी आपको बताऊंगी। प्राइवेट इनकम होती क्या है, ये है सबसे बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे आता है पर्सनल इनकम, उसके बाद हमारा आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो प्राइवेट इनकम में क्या क्या आता है, पर्सनल इनकम में क्या क्या आता है, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या आता है। इनकम प्राइवेट इनकम में हमारा आता है जो सारे ही चाहे वो फॉर्म से इनकम हो या फिर हाउस होल्ड की इनकम हो, वो सभी इंक्लूड होती हैं, वो हमारी होती है प्राइवेट इनकम। इसमें हमारे होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पर्सनल इनकम में हमारे होते हैं इंक्लूड, पर्सनल इनकम में ओनली हमारी हाउस होल्ड की इनकम होती है, ओनली हाउस होल्ड इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में हमारे टैक्सेस को डिडक्ट किया जाता है और डेप्रिसिएशन को भी डिडक्ट किया जाता है, इसलिए हमारे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में हमारे टैक्सेस को डिडक्ट किया जाता है, इसलिए इसको पर्सनल डिस्पोज, ये सबसे नैरो कॉन्सेप्ट है अमंग ऑल ऑफ थ्री, इट इज द नैरोअर कॉन्सेप्ट। among all three. Now we should move for the next. Now we should move for the next. नेक्स्ट है हमारे रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट, रिलेटेड एग्रीगेट में क्या क्या आएगा, जी 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 जी, एन 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 एन, जी डी पी जी डी पी, एन डी पी एन डी पी, जी एन पी जी एन पी, एन एन पी एन एन पी, जी डी पी एट एम पी, जी डी पी एट एफ सी, जी एन पी एट एम पी, जी एन पी एट एफ सी, एम पी एफ सी, एम पी एफ सी। ये होते हैं हमारे 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स जो कि हमारे फॉर्मूलाज में इंक्लूड होंगे। अब हमारा आता है कि ये होते क्या है, फैक्टर प्राइस क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट में आते हैं हमारे फैक्टर कॉस्ट में हमारा डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो जाता है, वेयर मार्केट प्राइस में हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। और हम ग्रोस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं, ग्रोस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को
फ्रॉम ग्रोस टू नेट। डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करते हैं और इसमें हमारे डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसके बाद हम आएंगे वैल्यू एडिड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। वैल्यू एडिड मेथड में क्या क्या आएगा? वैल्यू एडिड मेथड इंक्लूड सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक minus intermediate consumption. Yes, now opening stock minus closing stock is known as change in stock. Next is intermediate consumption. Intermediate consumption क्या होता है? जो कि आगे रीसेल के लिए प्रोडक्ट यूज किया जाता है, उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। लाइक हमें कार के लिए टायर चाहिए होता है, तो हम टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से टायर को इंपोर्ट करते हैं, उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला है ग्रोस आउटपुट माइनस नेट आउटपुट। तो वैल्यू एडिड मेथड इस तरह होता है। नाउ द सेकंड मेथड इज इनकम मेथड। इनकम मेथड, इनकम मेथड में हमारा क्या क्या आता है? इनकम मेथड में आता है हमारा net compensation of employees, mixed income of employees plus operating surplus. These three are included in our income method. All right. So income method में आएगा सबसे पहले mixed income from employer, mixed income, that is compensation of employees, net factor income from abroad, no, mixed income, compensation of employees,